स्टार प्लस शो अनुपमा में अनुपमा को एक दिन एक रहस्यमय किताब मिलती है। जैसे ही वह उस किताब को खोलती है, उसके अंदर कई दर्द भरी शायरियां लिखी होती हैं। अनुपमा जब उन शायरियों को पढ़ती है तो उसे महसूस होता है कि जिसने भी ये शायरियां लिखी हैं, उसकी जिंदगी में बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है। अनुपमा को ये समझ में आता है कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा होगा। वह मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर ये किताब किसकी है और इस दर्द भरी दास्तान के पीछे कौन सा सच छुपा है। कुछ समय बाद अनुपमा को पता चलता है कि यह किताब राघव की है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे इस किताब को पढ़ना जारी रखना चाहिए या नहीं। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि राघव की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। दूसरी ओर एक कैदी राघव से मिलने आता है। वह राघव से कहता है कि वह जिंदा है, जिसके कारण वह जेल में है। राघव हैरान होकर पूछता है कि कौन जिंदा है। तब वह आदमी कहता है कि तेरी बीवी जिंदा है, वह मरी नहीं है। राघव इस बात पर यकीन नहीं करता और गुस्से में उस आदमी से कहता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस आदमी ने राघव को एक एड्रेस दिया और कहा कि अगर तू इस एड्रेस पर जाएगा तो तुझे सच का पता चल जाएगा। राघव इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि अगर उसकी बीवी जिंदा है तो इतने सालों तक वह कहाँ थी और उसने संपर्क क्यों नहीं किया। इसी बीच प्रेम अपने घर के माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। प्रेम कहता है कि शादी के बाद कपल्स को अलग रहना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने से रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलता। सभी लोग प्रेम की इस बात पर हंसने लगते हैं। राई कहती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रेम कहता है कि चलो अब कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। फिर प्रेम सभी से पूछता है कि किसे क्या खाना है, ताकि जानकी काकी को बता दिया जाए। जानकी काकी ने सबके लिए खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। तभी राई को एक अजनबी व्यक्ति नजर आता है जो उन पर नजर रखे हुए था। राई सोचती है कि ये आदमी कौन है और वह इन लोगों पर क्यों नजर रख रहा है। दूसरी ओर अनुपमा को कार्तिक बुलाता है और कहता है कि आज आपको अच्छा लगा ना। अनुपमा जवाब देती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्तिक फिर एक कांस्टेबल को भेजता है कि वह अनुपमा को सुरक्षित घर छोड़ दे, लेकिन कांस्टेबल इतना लापरवाह होता है कि वह गाड़ी की चाबी लाना ही भूल जाता है। कांस्टेबल चाबी लेने चला जाता है और अनुपमा वहीं खड़ी रहती है। उसी समय अनुपमा की नजर जमीन पर गिरी एक डायरी पर पड़ती है। अनुपमा डायरी को उठाती है और जैसे ही उसे खोलती है, उसमें एक मुरझाया हुआ गुलाब मिलता है। अनुपमा समझ जाती है कि गुलाब प्यार का प्रतीक होता है और मुरझाया हुआ गुलाब टूटी हुई मोहब्बत का। अनुपमा डायरी के पन्ने पलटती है और उसमें लिखी शायरियों को पढ़ने लगती है। हर एक शब्द में दर्द झलक रहा था। अनुपमा सोचने लगती है कि जिसने भी ये शायरियां लिखी हैं, उसकी जिंदगी में बहुत गहरा दर्द रहा होगा। अनुपमा सोचती है कि इन शायरियों पर एक म्यूजिकल प्ले करना चाहिए, ताकि उस दर्द को सब महसूस कर सकें। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि ये डायरी तो राघव की है। अनुपमा मन ही मन में सोच रही होती है कि बिना राघव की इजाजत के उसकी डायरी पर म्यूजिकल प्ले करना सही होगा या नहीं। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसे सही रास्ता दिखाएं। तभी अनुपमा को एक ताजा फूल मिलता है और वह इसे शुभ संकेत मानती है। उधर प्रेम के घर में माहौल हल्का करने के लिए सभी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। प्रेम कहता है कि मैंने जानकी काकी को बोल दिया है कि सबके लिए खाना बना दे, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे अलग अलग खाने की फरमाइश करोगे तो जानकी काकी कैसे बनाएगी। प्रार्थना अंश के पास आती है और अंश उससे कहता है कि अगर तुम्हें सफाई देनी है तो मत दो। लड़ाई तुम्हारी थी, लेकिन तुमने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। अंश कहता है कि अगर तुम गौतम जी से डरती रहोगी तो जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। तुम्हारे कारण मेरी माँ को कितना कुछ सुनना पड़ा। प्रार्थना कहती है कि उसकी मजबूरी थी। अंश गुस्से में पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी। तभी गौतम वहां आ जाता है और कहता है कि प्रार्थना, अगर तुम्हें यहाँ आना था तो मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। प्रेम गौतम की इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे घर में बिना इजाजत कैसे आ गए।
गौतम कहता है कि वह तो प्रेम की मदद करने के लिए आया था। प्रेम फिर भी गुस्से में कहता है कि तुम बिना इजाजत मेरे घर में आए हो, अब बाहर जाओ। गौतम हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो मैं चला जाता हूँ। गौतम की बातें सुनकर प्रेम गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे शांत करते हैं। अब अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। राघव को अपनी बीवी के जिंदा होने की खबर ने उसे हिलाकर रख दिया था। अनुपमा के हाथ लगी राघव की डायरी ने उसकी जिंदगी का दर्द खोलकर रख दिया था। वहीं प्रेम और गौतम के बीच के तनाव ने घर का माहौल गर्म कर दिया था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अनुपमा और राघव के बीच की सच्चाई क्या सामने आएगी? राघव की बीवी सच में जिंदा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अनुपमा के हाथ लगी डायरी का रहस्य क्या है? गौतम प्रेम और राई के घर आता है और कहता है कि ये घर कितना छोटा सा है, शुरू होते ही खत्म हो गया। तभी राई कहती है कि जैसा भी है ये हमारा घर है। गौतम कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, बस इतना कहने आया हूँ कि मोटी बा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ ही गौतम प्रेम और राई को घर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करनी है। गौतम कहता है कि प्रेम, मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझते हो, मुझे गद्दार और न जाने क्या क्या मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि घर वापस लौट आओ। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, इसलिए इस वक्त मेरी बात समझोगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। प्रेम गुस्से में कहता है कि मुझे आपकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ से चले जाइए, वही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। गौतम मन ही मन सोचता है कि मैं यही चाहता हूँ कि प्रेम कोठारी मेंशन न लौटे, और मैं अब ऐसी कहानी बनाऊंगा कि प्रेम कभी भी कोठारी मेंशन लौट ही न सके। फिर गौतम वहां से चला जाता है। अगले ही पल हम राघव को देखते हैं, जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और वह किसी पर हमला कर रहा होता है। उसी समय अनुपमा की नींद खुल जाती है। अनुपमा बार बार ये सपना देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि इस सपने का जरूर कोई मतलब होगा। अनुपमा समझ नहीं पा रही होती कि ये सपना उसे क्या बताना चाहता है। इधर प्रेम और राई बाथरूम में रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी प्रेम का फोन बजने लगता है। प्रेम सोचता है कि फोन लाकर गलती कर दी, इसने बीच में मूड खराब कर दिया। अगले ही पल अनुपमा सेंट्रल जेल जाती है, जहां उसे फिर से अपने सपने की याद आ रही होती है। लेकिन अनुपमा इन सब बातों को नजरअंदाज करके कार्तिक से मिलने जाती है। कार्तिक अनुपमा से कहता है कि आज एक और कैदी तुम्हारे साथ डांस प्रैक्टिस करेगा, और वो है राघव। राघव का म्यूजिकल सेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे ये करने के लिए कहा गया है। राघव कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने डांस प्ले नहीं किया तो मेरी सजा कम नहीं होगी। कार्तिक कहता है कि यही इलाज है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। उसी वक्त कार्तिक अनुपमा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें राघव से डर लग रहा है, लेकिन कल तुमने देखा ही था कि राघव ने कैसे तुम्हारी बेटी राई की जान बचाई थी। तभी एक आदमी राघव के पास आता है और कहता है कि वो वापस आ गई है। हाँ, वो वापस आ गई है। अपनी पत्नी के मर्डर के केस में सजा काट रहा है न तू, लेकिन वो औरत अभी भी जिंदा है। वो वापस आ गई है और उसका पता साकेत नगर में है। राघव ये सुनकर तिलमिला जाता है और कहता है कि अगर ये खबर झूठी निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आदमी कहता है कि खबर झूठी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। राघव गुस्से में दौड़कर कांस्टेबल के पास जाता है और कहता है कि मुझे 2 से 3 घंटे के लिए जेल से बाहर जाने दो। कांस्टेबल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। राघव कहता है कि अगर तुम्हारी नौकरी गई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें प्रमोशन दिलवाऊंगा। कांस्टेबल कहता है कि अगर मेरी जान चली गई तो? राघव कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव किसी तरह जेल से बाहर निकल जाता है।
राघव गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पर सजा काट रहा हूँ उसकी वजह से और वो खुद आराम से जी रही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर कोठारी हाउस में माहौल गर्म हो जाता है क्योंकि गौतम आग में घी डालने का काम कर रहा होता है। पराग भी अपने ईगो पर अड़ा होता है, इसीलिए ना तो प्रेम से माफी मांगता है और ना ही उसे मनाने जाता है। प्रेम राई से कहता है कि राई, मुझे माफ कर दो, हमारी डिनर डेट कैंसिल हो गई है क्योंकि मुझे अर्जेंटली अनु की रसोई के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सूरज ढलते ही सबसे पहले हमारी डेट पूरी करेंगे। राई कहती है कि प्रेम, तुम तो जा रहे हो लेकिन मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी क्योंकि मम्मी भी घर पर नहीं है। प्रेम कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम भी सेंट्रल जेल चली जाओ, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। राई कहती है कि वहाँ पर राघव है, मुझे उसे देखकर अजीब सा लगता है। प्रेम कहता है कि टेंशन मत लो, अनुपमा वहाँ है, वह सब संभाल लेगी। अब कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस बढ़ रहा है। आखिर वो आदमी कौन है जिसने राघव को ये खबर दी कि उसकी बीवी जिंदा है? उसने राई के घर का पता क्यों दिया? आखिर क्या कनेक्शन है राई और राघव के बीच का? अनुपमा को भी बार बार सपने क्यों आ रहे हैं राघव से जुड़े हुए? आखिर राघव की जिंदगी में कौन सा बड़ा राज छुपा है और ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अनुपमा के अगले एपिसोड में। अनुपमा, राघव और प्रेम की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।